सबसे पहले हम आज जो है हम अपना प्रैक्टिकल 9 की जो है HMI बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे विंग CC फ्लेक्सिबल के अंदर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, फिर यस करेंगे। हमने जो अपना स्कीमेटिक का प्रोग्राम है उसको लैब 7 वाले को हमने अपने स्कीमेटिक प्रोग्राम को एडिट करके उसको जो है लैब 9 के लिए बनाया है। तो इसी तरह हम जो है अपने लैब 7 की जो HMI बनी हुई है हमारे पास ये वाली, इसको हम वैसे ही एडिट करेंगे जैसे हमने स्कीमेटिक प्रोग्राम को एडिट किया है, ताकि ये हमारा लैब 9 के लिए वर्क कर सके। तो लैब 7 के अंदर HMI लैब 7 के अंदर गए और इसके अंदर जाने के बाद जो है जैसे ही ओपन होगी इसकी टैगिंग चेक करेंगे, क्या क्या चेंजिंग करनी है टैगिंग के अंदर, और उसके लिए फिर हम देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमें। ऑन हो जाए ज़रा ये। ये बनी ही हुई है HMI और इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है हमने स्केलिंग के ब्लॉक लगे रहे हैं भले, इनका हमें काम है। अनस्केलिंग की ज़रूरत नहीं है इस ब्लॉक की, ना इसकी कोई ज़रूरत है ना ही इनकी कोई ज़रूरत है। और ना ही इस मोटर की ज़रूरत है। तो इन सबको डिलीट कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये आउटपुट लिया हुआ है LMN और ये सब लिए में। अब जो है इसी की जगह जो हम जो है अपने टैग्स में जाएंगे। सबसे पहले टैग्स में देखेंगे क्या क्या टैगिंग दी हुई है। हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसको कर देते हैं डिलीट। और जो है MD42 बाकी सब की ज़रूरत है हमें। और जो है हमारे पास यहाँ पे अब आउटपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाले आउटपुट हैं ये इनकी ज़रूरत है हमें, इसको वहाँ ले लेते हैं अपने आउटपुट्स को। ये क्यू पॉज
P Q, उसके बाद पॉज P, ये आउटपुट ले लेते हैं और इसको दे देते हैं हम बूलियन कर देते हैं। और यहाँ से इसको एड्रेस जो है इसका ये है Q 1.0, तो यहाँ पे इसको टैग देते हैं Q, यहाँ से कर देते हैं इसको Q और यहाँ से कर देते हैं 1.0 Q 1.0। इसके बाद आ जाएं Q neg P, इसको देते हैं Q 1.1 और ये हो गया Q 1.1। अब इनकी देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा हमने लेना है आउटपुट वहाँ पे। तो इसमें सिर्फ हमें एक की ज़रूरत है, तो सिंक्रोनस ऑन की, वो ले लेते हैं यहाँ पे। SYN सिंक्रोनस ऑन, इसको एड्रेस दे देते हैं, इसका एड्रेस है 1.4 M 1.4, इसको कर देते हैं M, इसको कर देते हैं 1.4, देखिए 1.4। और जो है इसके अलावा तकरीबन बाकी सारी टैगिंग हो चुकी है हमारी, ये भी हो चुकी है, बाकी जितनी भी हैं वो सब हो चुकी हैं। कनेक्शंस पे चलते हैं। कनेक्शन वो हुआ है S7 300 400 का ऑन है हमारे पास। और यहाँ से आउटपुट जो हमने ली हैं उनकी यहाँ पर इंडिकेशन ले लेते हैं। Ctrl C Ctrl V, यहाँ से तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ रख देते हैं इसको। और यहाँ दे देते हैं इसको Q, पॉज P, Ctrl C Ctrl V, अब इनको इंडिकेशन दे देते हैं। इसको भी दे देते हैं।
इसकी एनिमेशन कर देते हैं, यहाँ देते हैं इनेबल और यहाँ पे कर देते हैं टैग। टैग कर देते हैं क्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं उसका बटन, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कॉपी करने के बाद इसको जो है इसका नाम दे देते हैं, हमने लिया है वहाँ पर SYN सिंक्रोनस ऑन। इसको यहाँ रख देते हैं। इसको दे देते हैं यहाँ पे विंड क्लिक, और यहाँ पे इन्वर्ट भी हुआ हुआ है, यहाँ पर दे देते हैं इसको सिंक्रोनस ऑन। इसके सिंक्रोनस ऑन ओके हो गया ये तो। इसके बाद देंगे इसको टैगिंग दे देते हैं, एनिमेशन ओके। इसको दे देते हैं टैग, इसको देते हैं पॉजिटिव का। ज़ीरो पे जो है ये येलोइश कलर दिखाएगा हमें। ज़ीरो पे येलोइश कलर देते हैं, और 1 पे दे देते हैं ग्रीन। ओके, इसके बाद जो इसको इसके नीचे वाले को दे देते हैं, इसको देते हैं यहाँ पे टैग। इसको टैग दे देते हैं नेगेटिव का, यहाँ पे वही दे देते हैं ज़ीरो। ज़ीरो पे येलोइश कलर, और 1 के ऊपर ये देगा हमें ग्रीन कलर। हमारे पास जो है इनमें फ्लैशिंग्स आएंगी, और इसके बाद ले लेते हैं ग्राफ की सेटिंग समझा दूंगा आपको आज मैं सारी। यहाँ से उठाएंगे ट्रेंड व्यूज़ के अंदर से, यहाँ पे आ गया है ग्राफ, और जो है यह ग्राफ। सबसे पहले इसकी सेटिंग में चलते हैं, जनरल में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इसकी फ्रंट जो है वो चेंज कर लेते हैं, बोल्ड 8, और इसको रख देते हैं एरिया ओके जो आपने रखनी है। और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अपीयरेंस देख लेते हैं, लेआउट चेंजिंग करनी है तो कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, लेफ़्ट एक्सिस, यहाँ पे जाके ये कर देंगे -10, ताकि हमारा ग्राफ जो है
वो -10 से 10 तक रहे। और इसके बाद जो है इसी तरह नीचे राइट वाले में कर देते हैं -10 से 10 तक हमारा ग्राफ रहे। और जो है एक्सिस देख लेते हैं। इसके बाद फ्लैशिंग, नेक्स्ट ट्रेंड, टेबल्स की यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज 8। इसको बोल्ड रख लेते हैं, इसको कर देते हैं एरियल। ओके, इसका फ्रंट भी चेंज कर लेते हैं 8 बोल्ड एरियल। ओके, देखिए हमारे ग्राफ की सेटिंग हो गई। -10 से स्टार्ट है, 10 तक जा रहा है और 0 दरमियान में आया हुआ है। और इनके फ्रंट साइज सब चेंज हो चुके हैं। उसके बाद जो है देख लेते हैं इसकी टैगिंग। सबसे पहले जाएंगे ट्रेंड्स के ऊपर। ट्रेंड्स पे जाने के बाद सोर्स सेटिंग में जाके यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। यहाँ से जो टैग देना है हमने वो इसको दे सकते हैं। यहाँ सबसे पहले टैग देंगे हम इसको, यहाँ से टैग दे देते हैं इसको एरर का। पहले दे देते हैं सेट पॉइंट का। ओके, उसके बाद कर लेते हैं सेट पॉइंट के बाद प्रेजेंट वैल्यू इनका। उसके बाद दे देते हैं एरर का। और जो है एरर के बाद दे देते हैं एरर काफ़ी है मेरे ख्याल से। उसके बाद देते हैं 11 का भी दे दें अगर देना चाहते हैं तो। और यहाँ से सबको राइट करते हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है राइट साइड से बनता हुआ आए। राइट राइट राइट। यहाँ से हम अपनी कलरिंग दे सकते हैं, जो कलर हम देना चाहें उसको। ये जो है सेट पॉइंट दे देते हैं। और इसके बाद देते हैं सेट पॉइंट हुआ है, इसको प्रीसेट पॉइंट, प्रेजेंट पॉइंट इन। इसको कलर दे देते हैं हम, इसको कलर दे देते हैं ऑरेंज और येलो। एरर को दे देते हैं रेड और इसको दे देते हैं ग्रीन। हमारे पास कलर्स आ गए सारे। अब जो है हम देखते हैं अपनी आउटपुट। यहाँ से करते हैं इसको सेव कराने के बाद जो है डिवाइस मोड पे ले आते हैं इसको। यहाँ पर लाने के बाद इसे जो है सिमुलेटर ऑन करते हैं। सिमुलेटर हमारा ऑन ही है। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आई हुई हैं सारी। और जो है जैसे ही हम अपने सेट पॉइंट को यहाँ से कम करेंगे, ऐसे PID इसको ऑन कराया।
ऑन करवाने के बाद इसको सेट पॉइंट देंगे। इसको कर देते हैं ऑनलाइन। चलते हैं वेन विंडो के अंदर और यहाँ जाके सिमुलेटर ऑन करते हैं। सबसे पहले सिमुलेटर ऑन करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करते हैं MPI, इसको होल्ड करवा देते हैं। MPI सेलेक्ट करने के बाद इन सबको कर लेते हैं डाउनलोड। इन सबको डाउनलोड करने के बाद चलते हैं V1 में, इसको कर लेते हैं डाउनलोड, इसको कर देते हैं ऑनलाइन। इसके बाद चलते हैं OB35 के अंदर, इसको कर लेते हैं डाउनलोड और इसके बाद इसको कर देते हैं ऑनलाइन और यहाँ से इसकी रनिंग करा देते हैं। अब चलते हैं डिवाइस सेटिंग के अंदर, यहाँ से अपना सेट पॉइंट देते हैं इसको और यहाँ से जो है यहाँ से कराते हैं ऑन PID, इसको ऑन करवाते हैं और यहाँ से देख सकते हैं हम जो है हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पल्सेस आ रही हैं। देखें ये हमने दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू और ये दी हुई सेट पॉइंट PV इन और यहाँ पे ये नीचे वाला जो है हमारे पास अभी ऑन है और यहाँ पर ये देख सकते हैं हम आउटपुट में हमारी पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। देखें पल्सेस आना स्टार्ट हो गई हैं। ग्रीन जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रही है एरर को और ये जाके यहाँ पल्सेस बनाना स्टार्ट कर देगी। इसमें थोड़ा सा डिले आता है। ये देखें पल्सेस आ रही हैं, 1010 होगा यहाँ पे, 1 है, ये पल्सेस आई, यहाँ पे पल्स आई तो ये हमारे पास पल्सेस देगा और पल्सेस देने के बाद हमारे पास ये एरर को जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे पल्सेस आती रहेंगी, आप देखते रहें। आप वन पल्स आई, यहाँ पे फिर 1 पल्स आई
ओके, हमारा जो आज का जो है प्रोग्राम जो है वो हमारी रनिंग कंडीशन के अंदर है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल के हम अंदर जो किया है हमने जो है इस प्रैक्टिकल का जो बेसिक मकसद था वो इंटरनल डायग्राम जो है पल्स जनरेटर की इंटरनल डायग्राम हमने जो है डिस्कस यानी स्टडी करनी थी, और इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग और इसका कंट्रोल, इसके ऑपरेशंस के ऊपर हमने जो है बात करनी थी, उसको समझना था। और जो है इस प्रैक्टिकल के अंदर हम ये कर रहे हैं कि अपना जो PID कंटिन्यूस कंट्रोल का जो आउटपुट है उसको हम अपने इनपुट वेरिएबल के ऊपर दे रहे हैं। पल्स जनरेटर के इनपुट वेरिएबल के ऊपर वो आउटपुट दे रहे हैं जो मैनिपुलेटेड आउटपुट है PID से, जो कंटिन्यूस कंट्रोल से आउटपुट आ रही है वो हम दे रहे हैं अपने इनपुट वेरिएबल को। और वहाँ वो जो है पल्स जनरेटर जो है वो हमारी मैनिपुलेटेड आउटपुट के रिस्पेक्टिवली जो है पल्स जनरेट कर रहा है, ताकि हमारा जो है सेट पॉइंट एरर जो है मिनिमाइज हो सके, और जो है हमारा वो अपनी वैल्यू अचीव करने की तरफ जो है वर्क कर रहा है पल्सेस देने के बाद। और इसी तरह हम जो है अपने एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी पहले ग्रीन कलर की लाइन यहाँ थी, और ये होते 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 ये मिनिमाइज़ कर गई हैं। और अब देखें ये तीनों जो हैं वो सेम तरीके से रनिंग कंडीशन के अंदर हैं, और यहाँ पर जो है पल्सेस आती रहेंगी जब तक ये मिनिमाइज़ ना कर दे अपने आउटपुट को, ये पल्सेस देता रहेगा। ये था आज का प्रैक्टिकल। स्टॉप कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल जो हमने